हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। काफी दिन बाद मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक्चुअल में जो टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर लगभग बच्चे का 11th कंप्लीट हो रहा है और 12th स्टार्ट हो रहा है या 12th चल रहा है मिड में। तो और 12th आप कहीं भी पढ़ रहे हो, वहां 12th की स्पीड पहले से काफी तेज होगी, जो आप फील कर पा रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पुराना रिकवर नहीं कर पा रहे, रिवाइज नहीं कर पा रहे और आगे तो तेजी से चल रहे हैं। तो मन में एक डाउट आ रहा है, यार क्या हम सारा भूल रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे, क्या इस साल लीड निकल पाएगा। ठीक है, तो बच्चे कहीं ना कहीं, बहुत सारे बच्चों में डिस्कशन हुआ तो वो कह रहे हैं कि सर मैं छोड़ रहा हूं इस बार। ठीक है, इस बार नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर देखता हूं। तो मेरी नेक्स्ट ईयर भी सेम ये चीज होगी। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन पकड़ना है। अगर तुम सॉल्यूशन पकड़ लिए तो अभी काफी टाइम होता है बेटा, 5 मंथ कंप्लीट है, काफी टाइम होता है। अब प्रॉब्लम समझो क्या है तुम्हारी। ठीक है, थोड़ा समझना इस चीज को और लास्ट तक रहना, पूरा सॉल्यूशन लेकर के आया हूं मैं। ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं कि मैंने 11th पूरा कर लिया है पर रिवीजन नहीं हो पा रहा, और 12th को मैं कवर करूं या रिवीजन करूं। सर कुछ ऐसा कर दो कि मेरा रिवीजन प्रॉपर हो जाए और 12th भी परफेक्टली हो जाए। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं आपको वीकली टारगेट देता हूं, ठीक है, और टारगेट के साथ आपका हाथ पकड़ के पूरा वीक लेके भी चलता हूं, तो मैं 1 महीने के अंदर पूरा आपको एकदम 11th का मास्टरी करा दूंगा। और पैरेलल अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कुछ ऐसा लेकर के आ रहा हूं आगे जाकर के, जो कि तुम्हारा 12th भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 12th नहीं है, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बैक। ठीक है, आपका बैकलॉग या आपका 11th का परफेक्ट रिवीजन। ठीक है, तो मैं अगर उसी की बात करूं तो मैं बहुत कम टाइम ले रहा हूं। तो टारगेट बेस्ड रिवीजन कंप्लीट 11th की मैं बात कर रहा हूं, ड्यूरेशन 1 मंथ होगा। ठीक है, इसको हम किस तरीके से कराने वाले हैं, सुन लो मेरी बात। ठीक है, यहां मैं वीकली आपको टारगेट दूंगा, वीकली टारगेट दूंगा आपको मैं। ठीक है, जो आपको एक मोटिवेट करेगा। आपको एक जब टारगेट मिलता है ना, तो मन में एक आग लगती है कि टारगेट इतना बड़ा है कि मैं करंट के साथ वो कर सकता हूं। कर कैसे सकता हूं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है यहां पर। ठीक है, तो वीकली आपको टारगेट देने वाला हूं। ठीक है, जिस टारगेट का, जो वीकली टारगेट दूंगा, उस टारगेट की मैं पहले एक समरी प्रोवाइड कराऊंगा, जो लगभग हर मंडे को, हर वीक के हर मंडे को आपको मिलेगी। उस समरी के अंदर मैं सारे, भाई जो टारगेट आपका है 2 चैप्टर का, जैसे टारगेट दिया मैंने आपको, उन 2 चैप्टर पर जितने भी अब तक, ठीक है, 5-6 सालों में क्वेश्चंस आए हैं, उसके बेस पर हाई वेटेज सब टॉपिक कौन से हैं वो मैं क्लियर करके दिखा दूंगा, पूरा एक एक ईयर वाइज। ठीक है, और उससे आप क्या निकाल पाओगे कि वो कौन से टॉपिक है जो बाकी में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका एक्चुअल में आपको रिवीजन एक बार कर लेना चाहिए। और यह भी समझ में आ जाएगा वो कौन से सब टॉपिक हैं जिनका लगभग हर साल, जहां से क्वेश्चन आ ही रहा है, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तो 3 कंक्लूजन है, पर इसके अलावा बहुत सारे कंक्लूजन और कुछ फ्लो डायग्राम्स, ठीक है, जिसके बेस पर आप परफेक्टली पूरे चैप्टर को कंसाइज कर सकते हो, मैं समरी में प्रोवाइड कराने वाला हूं। टोटल डेटा के साथ आऊंगा, ऐसे ही नहीं। ठीक है, फिर जब उस वीक का लास्ट डे होगा, उस दिन मैं टेस्ट ले रहा हूं विद लाइव डिस्कशन। यस, और टेस्ट भी बिल्कुल नीट का रेप्लिका होगा, बिल्कुल नीट का रेप्लिका। ठीक है, नीट का रेप्लिका कैसे होगा मैं पूरा बता रहा हूं। नीट का रेप्लिका इसलिए होगा, जैसे समझना मेरी बात, नीट के अंदर किन सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। जैसे मानो ब्रीदिंग का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2024 के अंदर ब्रीदिंग में पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी से लगभग, देखो लगभग लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं 24 नीट का उठाया, पर बैक वाले भी मैंने कंपाइल कर दिए। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो लगभग लगातार क्वेश्चन आया है। पार्शियल प्रेशर की बात करूं 2021 में क्वेश्चन आया है। यानी ये वो सब टॉपिक हैं जिनका रिवीजन एक्चुअल में आपको कर लेना चाहिए। तो समरी के अंदर कहीं ना कहीं मैं, ठीक है, इनमें से कुछ टॉपिक को पकड़ूंगा, पहला। दूसरा, जब टेस्ट पेपर बनाऊंगा ना, तो इन सब टॉपिक पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। अब बात आती है पैटर्न की। बिल्कुल, पैटर्न की अगर बात आएगी तो पैटर्न में बेटा वो यूज करने वाला हूं, जैसे जैसे मल्टी, कह सकते हो कंसेप्ट क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिलेंगे, मल्टी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको टेस्ट पेपर में मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको एसर्शन, एआर रीजन मिलेंगे। ठीक है, आपको जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस कहते हैं वो भी मिलेंगे, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी डालूंगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न से मैं आपका ये टेस्ट लेने वाला हूं, बिल्कुल लाइव डिस्कशन के साथ। क्लियर है? जैसे बॉडी फ्लूइड की बात करूं, ब्लड ग्रुप और क्लॉटिंग के ऊपर लगभग लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने अभी 4 साल का ही एनालिसिस किया है उसके बेस पर। कंडक्टिंग पाथवे की बात करूं, 24-22 में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ 23-24 में क्वेश्चन आया ईसीजी के ऊपर, ज्वाइंट में लगभग हर साल क्वेश्चन, डिसऑर्डर पर लगभग हर साल क्वेश्चन। तो इसके बेस पर जो मैं
समरी में क्लियर कर दूंगा आपको। इसके बेस पर मैं जब टेस्ट लूंगा ना तो आपको ये क्लियरिटी रहेगी कि कहां कहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर बिल्कुल। तो बहुत सारे कंक्लूजन निकलेंगे। एक तो समरी से कंक्लूजन निकलेगा हमारा, ठीक है, जो मंडे को दूंगा आपको। पूरे 6 दिन मिल रहे हैं प्रॉपर रिवीजन के लिए, ठीक है। और जब संडे आएगा, इसलिए मैं संडे यूज करूंगा, ठीक है, संडे इवनिंग, ठीक है, संडे इवनिंग के अंदर, ठीक है, मैं आपके संग लाइव डिस्कशन करूंगा 45 क्वेश्चन, बिल्कुल नीट रेप्लिका, ठीक है। जो भी टॉपिक आपके टारगेट वाले टॉपिक थे जो प्लानर में मैं बताने वाला हूं जस्ट अभी आपको, ठीक है, उन सब टॉपिक का प्रॉपर तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। समझ में आया? तो बता दूं बेटा प्लानर क्या है भाई। 8 दिसंबर से यानी मंडे से मैं सीरीज चालू कर रहा हूं, ठीक है। तो मंडे से लेकर के भाई नेक्स्ट संडे तक का पूरा टाइम मिल रहा है आपको, 8 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। टारगेट आपका क्या रहेगा? ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड, ठीक है। समरी में कब देने वाला हूं? 8 तारीख को। और लाइव टेस्ट डिस्कशन कब होगा? 15 तारीख को। यानी ये 7 दिन मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भाई इंडियन है, ठीक है। मैंने कहा था ना इनिशिएटिव में टाइम लगता है। एक बार आप इनिशिएटिव कर दो फिर तो गाड़ी चल पड़ती है, ठीक है। एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, एक स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है, एक पुश की जरूरत पड़ती है। कर तो लेंगे सर, तो उसके लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। 8 तारीख से सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बता दूंगा आपको टारगेट आपका पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 चैप्टर का टारगेट है। वो भी बेटा मैं प्रॉपर समराइज करूंगा इन 2 चैप्टर को, पूरी इनकी जन्म कुंडली निकाल देंगे, ठीक है, कि कहां कहां से क्या क्या अब तक हुआ है इनकी, इन चैप्टर पे क्या करना है क्या छोड़ना है, ठीक है। फिर यहां समरी मिल जाएगी आपको और फिर लाइव डिस्कशन। ऐसी एक्सक्रीशन लोकोमोशन आपका अगेन टारगेट, और न्यूरल केमिकल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगेन टारगेट, और एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल आपका अगेन टारगेट, ठीक है। तो इस पूरे प्लानर को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मतलब एक बार कमेंट में मुझे बस इतना चाहिए आपसे, प्रॉमिस, सर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं इसको ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। और मैं सच कह रहा हूं, तुम खुद देखना, अगर ये नहीं करोगे बेटा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये समझ लो बेटा। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं 11th चलो हो जाएगी, या मैं 12th करता जा रहा हूं, 11th तो मेरी ठीक है, आप एक साथ 11th और 12th को रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये कंफर्म है, ठीक है। और यही डीमोटिवेशन होता है, और यही कहीं ना कहीं जो मेरे बच्चों से बात करके समझ में आया, मतलब लगता है छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ईयर करते हैं। यार क्यों करते हैं नेक्स्ट ईयर? ये साल बहुत इंपॉर्टेंट साल है, ठीक है। 5 महीने बहुत होते हैं, 1 महीने के अंदर हम पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। उधर मैं 12th के लिए भी कुछ ना कुछ नया लेकर के आने वाला हूं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मजा आने वाला है उसके अंदर। और आपको बता दूं बेटा ऑलरेडी, ठीक है, नीट एडवांस सीरीज के मेरे 1 या 2 चैप्टर बचे थे जो हमने लॉन्च किया था, उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देने वाला हूं, ठीक है। तो आप वहां से उसको कवर कर सकते हो, यानी जब रिवीजन आपका आएगा, ठीक है, नीचे वाले टॉपिक का, तो उसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म आपको वहां पर मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है, संकल्प मीट वेदांतु चैनल पर। तो आप वहां से उसको एक बार देख सकते हो 1 शॉट के अंदर। क्लियर है? बाद बाकी के सारे चैप्टर वहां पड़े हुए हैं, आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। पर रिवीजन की एक सही स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं बेटा, ठीक है। तो रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको आप यूज करोगे तो बहुत बेटर है। क्लियर? बिल्कुल। तो प्लानर आपको मैंने बता दिया है सारा का सारा, बस इन डेट को आपको सीरियस रहना है, ठीक है। मैं 100% कह रहा हूं कि नीट निकलेगा, ठीक है। तो बहुत मैं इस पर मेहनत करने वाला हूं बेटा, पैरेलल तुम्हारे साथ, ठीक है। बस तुम्हें लगे रहना है, ठीक है। मिलते हैं 8 दिसंबर को पूरी एनर्जी के साथ। कमेंट में इतना बता दो कि तुम तैयार हो रिवीजन के लिए, तो मैं सच कह रहा हूं मेरी एनर्जी तुम्हारे संग डबल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से लेके चल रहा हूं। इस तरीके का रिवीजन अभी मैंने अपने बैच में भी स्टार्ट किया था, हाँ, पर वहां पर मैंने वीडियो, ये समरी, ये जो समरी वाला टॉपिक था वो नहीं लिया था मैंने, ठीक है। अभी क्योंकि बच्चों को मैं करंटली पढ़ा रहा था, अब यहां पर मैं कुछ एडवांस चीजें और ऐड कर रहा हूं, समरी लेकर के आ रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपको पुश करने वाली है। क्लियर? बिल्कुल। ओके, तो मिलते हैं 8 दिसंबर को, ठीक है। ऑल द बेस्ट।